नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इसका मतलब किस तरह से यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदे का सौदा बनती है। दोस्तों, यह योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है और साल 2004 में शुरू हुई थी। इस योजना में आप एक बार राशि जमा करते हैं और हर तिमाही यानी हर 3 महीने पर आपको ब्याज मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात, आपका पैसा सरकार द्वारा सुरक्षित रहता है, इसलिए सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं रहती। अब यह जान लेते हैं कि कौन निवेश कर सकता है। इस योजना में निवेश करने के लिए सामान्य पात्रता आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। साथ ही जिन लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और उनकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच है, वे भी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर निवेश कर सकते हैं। रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त लोग भी इस योजना में भाग ले सकते हैं, पर उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। आइए निवेश सीमा देखते हैं। इस योजना में आप न्यूनतम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पहले यह सीमा 15 लाख थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। ध्यान रहे, यदि आप वीआरएस के बाद निवेश कर रहे हैं तो आपकी जमा राशि आपके रिटायरमेंट पर मिले राशि से अधिक नहीं हो सकती। आप एक से अधिक खाते खोल सकते हैं, पर सभी खातों का कुल योग 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अब अवधि और मैच्योरिटी पर। इस योजना की मूल अवधि 5 वर्ष है। 5 साल के बाद खाता मैच्योर हो जाएगा और आपको आपकी मूलधन राशि के साथ अंतिम तिमाही का ब्याज मिल जाएगा। यदि चाहें तो आप मैच्योरिटी के बाद इसे अतिरिक्त 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैच्योरिटी के अंदर आवेदन करना होगा और उस समय लागू ब्याज दर पर नया टर्म लागू होगा। प्री मैच्योर क्लोजर के नियम भी समझ लें। आप 1 साल के बाद खाता बंद कर सकते हैं, पर कटौती लागू होगी। यदि आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले खाते को बंद करते हैं तो 1.5% पेनल्टी लगेगी। यदि 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% पेनल्टी लगेगी। यदि खाता धारक का निधन हो जाए तो खाता बिना पेनल्टी के बंद कर दिया जाता है और पूरा अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। इस योजना की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष थी। यह दर हर तिमाही में सरकार द्वारा तय होती है, पर जो दर आप जमा करते समय प्राप्त करते हैं वह 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। ब्याज हर तिमाही 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को भुगतान होता है। यदि आपने इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से लिंक किया है तो ब्याज अपने आप जमा हो जाता है। अब कुछ सीधे साधे उदाहरण लेकर समझते हैं कि आप जो राशि जमा करते हैं उससे आपको हर तिमाही कितना मिलेगा। यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो प्रति तिमाही आपको 2050 रुपए ब्याज मिलेंगे। 2 लाख रुपए पर प्रति तिमाही 4100 रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए पर प्रति तिमाही 6150 रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए जमा करने पर प्रति तिमाही 10,250 रुपए मिलेंगे। 10 लाख जमा करने पर प्रति तिमाही 20,500 रुपए मिलेंगे। 20 लाख जमा करने पर प्रति तिमाही 41,000 रुपए मिलेंगे। 30 लाख जमा करने पर प्रति तिमाही 61,500 रुपए मिलेंगे। यानी जो लोग दावा करते हैं कि सिर्फ एक बार कुछ कम राशि जमा करने पर अत्यधिक तिमाही आय मिल जाएगी, वह गलत है। टैक्स के विषय पर। इस योजना में जमा राशि पर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक का टैक्स बचत लाभ लिया जा सकता है। पर ध्यान रहे कि जिस ब्याज पर आपको तिमाही मिलती है वह टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। यदि आपकी वार्षिक ब्याज आय 50,000 रुपए से अधिक है तो टीडीएस कट सकता है। यदि आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है तो आप फॉर्म 15H भरकर टीडीएस से छूट ले सकते हैं। अंत में दोस्तों, यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और जिन्हें नियमित अंतराल पर आय चाहिए। अगर आपको लगता है कि ब्याज पर टैक्स नहीं लगना चाहिए तो नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।